आज मैं आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट पे वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर मैं आपको ये 5 पोस्टर की एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में आप जो भी ग्राफिक्स देख रहे हैं वो पूरी तरह वेक्टर ग्राफिक्स है और वो बनाई हुई है, खुद ड्रॉ किया हुआ है। इसका पूरा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। कैसे ये बन रही है ये मैं बनाते हुए दिखा रहा हूँ। इसमें लाइन आर्ट का वर्क किया गया है। इसमें इमेज को क्रिएट किया गया है, एकदम नए कंसेप्ट पे क्रिएट किया गया है। किसी की कोई भी कॉपी नहीं है। कलर स्कीम अपनी है। इसको अगर आप एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और बना लेंगे, विश्वास मानिए आपको हर चीज़ बहुत इजी लगने लगेगी। इसमें जो भी चीज़ बन रही है उस पे हमारी बताई हुई कमांड पहले से मैं बता चुका हूँ और उस कमांड्स के ज़रिए मैं आपको ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये इस पिक को ही कंप्लीट कर रहा हूँ। ये कोरोना का पिक है और इसको मैं फाउंटेन कलर, शेप टूल और रोटेशन कमांड के बेस पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इस पिक को बनाने के बाद इसका मैं एक स्नैपशॉट भी ले रहा हूँ। इसकी इमेज मैं सेव भी कर ले रहा हूँ ताकि वेक्टर ग्राफिक्स में आगे मुझे काम आ सके। कोई भी पोस्टर जब बनाया जाता है तो उसका डाटा तैयार कर लिया जाता है कि हमारे इस पोस्टर में किन किन पिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसके हिसाब से अगर हम पिक्स नहीं बनाते हैं और अगर नेट वगैरह से ले लेते हैं तो उस पर कुछ कॉपीराइट टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि सब कुछ खुद बनाइए, कोई कॉपीराइट नहीं और कोई भी ऑब्जेक्शन टाइप का मैटर आपकी क्रिएशन पे नहीं पड़ना चाहिए। उससे थोड़ा ये लगता है कि सारी मेहनत आपने की और थोड़ी सी लापरवाही में ये कुछ कॉपीराइट टाइप का मैटर आ जाता है। मेरे पिछले वीडियो में कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने कोविड-19 के सेट से एक पोस्टर लेकर के मैंने उसको बनाने की क्लास दी थी, तो उसमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन आ गया कि ये कॉपीराइट है और क्या है, तो मैंने पूरी पोस्ट वो हटा दिया। क्योंकि मैं पिछले 28-30 साल से मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ और विश्वास मानिए मेरे स्टूडेंट भी किसी चीज़ की कॉपी नहीं करते हैं, वो खुद क्रिएट करते हैं। उनके बनाई हुई पिक्स शटर स्टॉक पे अपसेल हो रही हैं, आउटसोर्सिंग का वो अच्छा काम कर रहे हैं। और जब कल मेरे बनाए हुए पोस्टर पे ये कॉपीराइट सा लगा तो मुझे अंदर से बड़ा कष्ट हुआ कि यार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, पता नहीं उसमें मैंने क्या किया, कौन सी कॉपीराइट देख ली। केवल इतनी सी बात थी कि मैं उस पोस्टर की कॉपी लेकर के एक्सरसाइज के साथ रखा हुआ था ताकि इस तरह बनेगा। इवन मैंने कोई पिक भी उससे कॉपी नहीं की थी। पिक देख करके उसकी तरह का मैंने दूसरा इमेज बनाया था। फिर मैंने उस पूरे पोस्ट को हटा दिया और मैंने एक नए तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से, कल से भी अच्छी तरीके से इसको मैं आपको डिस्प्ले दे रहा हूँ। और
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा, थोड़ा बहुत भी अगर आप कोरल पे काम करते हैं तो आपको लगेगा कि ये बहुत आराम से बन जाएगा। देखिए एक स्क्वायर के ऊपर मैंने दोनों को लेकर के उसको ट्रिम कर दिया, और जो कोविड का मैंने पिक बनाया था उसकी प्लेसिंग उसकी जगह पे कर दी, उसको मिरर किया, डायगोनल मिरर, और उसको प्लेस कर दिया। ये देखिए एक हमारा खूबसूरत सा कोविड-19 कोरोना वायरस का एक पोस्टर तैयार हो गया। तो जब आप बनाने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट में मत पड़िएगा। जो भी चीज़ें पहले डाटा तैयार करिए, डाटा बनाइए, और उसके बाद जो है उसको अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाइए। देखिए वेक्टर लाइन आर्ट, अगर आपने मेरी एक्सरसाइज की हुई है, मेरी बनाए हुए वेक्टर्स ग्राफिक्स बनाए हुए हैं, डक, सारस, फिश और पीकॉक, तो कोई भी वेक्टर बनाने में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। उसको बनाइए। और अभी तो कोरोना काल चल रहा है, अभी तो मैं नहीं आपसे कहूँगा, लेकिन अगर आप इस पे इंटरेस्ट रखते हैं तो इस पे काम करिए। बहुत अच्छा स्कोप है इसका। घर पे बैठ के भी आप बाहर के काम कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे ऑफिस में हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इसका बड़ा स्कोप है, क्रिएटिव स्कोप है इसका। देखिए अगर आपने इसकी बेसिक एक्सरसाइज कर ली है तो आपको कोई भी चीज़ बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप ऑब्जेक्ट को देखते ही समझ जाएंगे कि इस पे कौन कौन सी कमांड लगा के क्या कर दें। जैसे ये नल बनाना था तो एक रेक्टेंगल को लेके इलिप्टिकल मोड में मोड़ लिया, और उसको रिड्यूस करके डबल कर लिया, और उससे उसको कंबाइन कर लिया, और फिर उसको ट्रिम करके नल का शेप एक डेवलप कर लिया। तो फ्री हैंड टूल से उसका वाटर बना दिया, और आपको लगेगा कि यस ये तो बन गया। तो अपने प्रोजेक्ट को बनाने के पहले उसके डाटा कैसे तैयार होंगे पहले उसे बना लीजिए, और फिर 1 बाय 1 उसमें प्लेस करते चले जाइए। बड़ा जादुई सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ। अगर आपने इसके सिस्टम को समझ लिया तो इवन आप हाथ से ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी कमांड इतनी पावरफुल कमांड है कि एक ड्राइंग ना जानने वाला भी बहुत अच्छी ड्राइंग इसके ऊपर कर सकता है। ये देखिए एक मैं ह्यूमन्स फिगर्स बना रहा हूँ, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, एकदम नया है, पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये ह्यूमन बन रहा है। इस ह्यूमन की कोई कॉपी नहीं है। अगर इसकी कॉपी कोई शो कर देगा तो मैं पक्की बात बता रहा हूँ, मैं ग्राफिक्स पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर इसकी कॉपी कोई भी शो कर देगा पूरे वर्ल्ड में, कोई नहीं शो कर सकता है, क्योंकि ये अभी पैदा हो रहा है, अभी बन रहा है ये। तो देखिए बस आइडिया होना चाहिए। देखिए पूरा इसका बॉडी शेप आउटर बना लिया, और उसके ड्रेस के लिए एक इंटरसेक्शन लाइन लेकर के उसे इंटरसेक्ट कर लिया, और देखिए ये बन गया। टेक्स्ट मैटर को हमने चेंज कर लिया। मार्केट में कुछ ऐसे भी लोग बैठे रहते हैं जो ये बिल्कुल देखते रहते हैं कि कब कौन सा ऐसा मौका मिले कि दूसरे को डोमिनेट कर दें। इवन वो उतना नहीं जानते, वो बैठे ही इसीलिए रहते हैं कि कौन काम कर रहा है, किसको डिमोरलाइज करे, किसको गिराएं, किसको। ऐसे लोग ठीक नहीं होते। आप अपने काम पे मेहनत करिए, और इतनी मेहनत करिए कि दूसरे की हिम्मत ना पड़े कि आपके काम के ऊपर कोई कॉपीराइट लगा सके। ये देखिए कुछ भी कॉपी नहीं है, सब कुछ
बना हुआ है, जो अभी आपके सामने बन रहा है, इसको आप भी बना सकते हैं। कल की घटना ने मेरे अंदर के मॉरल को डिस्टर्ब कर दिया था। इस समय रात के 3:14 हो रहे हैं और मैं अभी भी इसके ऊपर पूरे जोश के साथ तैयारी कर रहा हूँ कि मैं एक नए तरीके से इसका प्रोजेक्शन आप सभी लोग को दूंगा और इसको आप देखेंगे, इसको अच्छी तरह समझेंगे। अब देखिए, वो जो मैंने बॉय उधर मास्क वाला बॉय लिया था, उस बॉय को लेकर के मैं अब उसको कंप्लीट करके, वो फिंगर को फेस पे टच नहीं करना है, वो वाला डाटा मैं बनाने जा रहा हूँ। इस पे देखिए, इसकी नोज़ तैयार हो गई और इसका माउथ भी तैयार हो जाएगा अभी। ये देखिए, लिप को सर्किल से मैंने ट्रिम किया, ये थोड़ा आउटलाइन ठीक करके लिप ठीक कर दिया। और ये देखिए, हैंड बना रहे हैं। अब हैंड बनाने के बाद मुझे ये हैंड लगा कि ये तो यार उल्टी साइड में लगा हुआ हैंड। इन दोनों को सेलेक्ट करके, हैंड और ड्रेस सेलेक्ट करके, फिर मैंने इसको अपने लेफ्ट साइड में कर दिया। ये भी देखना होता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो लॉजिकल ऑब्जेक्ट के हिसाब से सही आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि अगर पता चला बॉडी सीधी है और हाथ उल्टा है, तो ये ब्लैक एंड वाइट हैंडसेक को मैंने थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल करके उसे कन्वर्ट कर लिया। अब ये मैं थर्ड सेट बना रहा हूँ अपने कोविड-19 के पोस्टर का। ये डू और डोंट का मैटर होता है, तो डू में क्या करना है, डोंट में क्या करना है। डोंट वाला बन गया है, अब डू वाला हो रहा है। अब एक ही बॉडी को हमने मिरर कर लिया और मिरर करने के बाद उसमें ही थोड़ा सा डी शेप करके उसके ऊपर उसका दूसरा फेस बना रहे हैं। ये पिक मैं जो बना रहा हूँ ये कोई ट्रेसिंग का नहीं है, सारी पिक नई बन रही है और वर्ल्ड में पहली बार बन रही है। इसकी कॉपी कोई भी आदमी दूसरा नहीं शो कर सकता है। इसको बना के आप लगाएंगे, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा। मैं तो अब बहुत ध्यान रखूँगा कि कोई इंटरनेट की साइट भी शो करेगा कि भाई ये साइट देख करके यहाँ से बनाइए, तो मैं देखूँगा भी नहीं। अब जो भी बनाऊँगा वो अपने कंसेप्ट पे अपने स्टूडेंट्स को और आप लोग को मैं दिखाऊंगा। ये हमारा 2 सेट बन चुका है। अब मैं एक शील्ड बना रहा हूँ जो कि आप प्रोटेक्ट करेगा कि कैसे। और ये शील्ड भी देखिए एकदम नई बन रही है। ये शील्ड के ही या ढाल के ही है, तो ये मैं एक नया बना रहा हूँ। मैं जहाँ पहले स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे बड़ी बड़ी शील्ड रहती थी, तो उसी शील्ड के हिसाब से मैं एक शील्ड इसके ऊपर उसको इमेजिंग में रखता हुआ मैं शील्ड को अभी बनाया हूँ। इंटरनेट पे इस टाइप की शील्ड हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये शील्ड कहीं नहीं है, ये पूरी तरह बनाई जा रही है, एकदम नई है ये। अभी इसका मैन्युफैक्चर हुआ है, ये देखिए। और ये हमारा तीसरा पोस्टर हमारा बन गया। पूरा पोस्टर बनने के बाद बैकग्राउंड में थोड़ा सा उसको कलरफुल कर दिया। इस येलो को सेलेक्ट करके
अपोजिट किया और उसको ला करके हमने उसे थोड़ा सा सियान कलर हल्का सा उस पर लगा दिया। उस पर लेंस लगा हुआ है और ये शिफ्ट पेज डाउन करके उस पर हमने सियान कलर हल्का सा लगा दिया। ये देखना पड़ता है कि हमें अपने बैकग्राउंड में किस तरह का कलर इफेक्ट डालें। ऐसा कलर इफेक्ट हो जिससे कि हमारा उसके ऊपर का लिखा हुआ टेक्स्ट ना डिस्टर्ब हो और वो कलर हमारे पिक्चर से, हमारे बैकग्राउंड से मैच करे। तो इस तरह करके ये मैंने अपना तीसरा पोस्टर मैंने इस पे तैयार किया। इसको ट्राई करिएगा, क्रिएट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आप जितना अधिक इस पे काम करेंगे उतना अच्छा मार्केट में आपका नाम होगा, आप काम करेंगे। और ये देखिए मैं अपना नेक्स्ट पोस्टर बनाने जा रहा हूँ। इसमें भी फ्री हैंड ड्राइंग है। इसमें एक सोल्जर जो है वो अपना तलवार लेकर के, इसका तो एक ही पैर बना। आप सोच रहे होंगे एक पैर बना है, एक पैर भूल गए। भूला नहीं हूँ, इस पैर को आप समझते होंगे, मेरे स्टूडेंट होंगे, इसको इंटरसेक्ट कर लेते हैं और इंटरसेक्ट करके हम उसको अपनी प्लेस कर देते हैं। ये देखिए एक योद्धा प्रोटेक्शन में खड़ा है कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब संभाल लेंगे हम। एक सॉल्ट ले करके वो खड़ा है। इसी सॉल्ट के ऊपर एक हमारे मन में चौथी चीज आ रही है, एक और पोस्टर बनाने का। इस पे प्रोजेक्ट हो सकता है। हमने उधर से उस पूरे पोस्टर को ले लिया और उसको हमने कॉपी किया नेक्स्ट पेज पे। और इस पे देखिए सॉल्ट को हम इंटरसेक्शन करके सॉल्ट पहले एक निकाल ले रहे हैं और इससे लेकर के सॉल्ट इंटरसेक्ट कर लिया। और ये जो ढाल वाला हिस्सा है, ये देखिए थोड़ा इसको निकाला, सॉल्ट यहाँ रखा नीचे और ये जो ढाल है इसको हम उसके हैंड के हिसाब से उसको एंगल दे करके इसमें हम पर्सपेक्टिव इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इफेक्ट पे पर्सपेक्टिव इफेक्ट, उसको एंगलाइज करके ये देखिए। और ये लगा दिया। अब पिक्चर के हिसाब से शील्ड की हाइट विड्थ सेट करके उसको लगा लेंगे। ये लग गया, हाथ पीछे हो गया। तो ये हमारा ये तैयार हो गया। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। इस पे ट्राई करिए, बनाने की कोशिश करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कोई प्रॉब्लम हो हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू।